शीर्षक मिस्टर बख्शी और भूतिया होमवर्क। बारिश हो रही थी, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन कक्षा 5 का छात्र रोहन अब भी स्कूल में बैठा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े थोड़े गीले। दरअसल उसके पापा उसे लेने में देर कर रहे थे। मिस्टर बख्शी, जो स्कूल में हिंदी पढ़ाते थे और बहुत मजाकिया भी थे, स्टाफ रूम से निकलकर आए और बोले, अरे रोहन, अभी तक गया नहीं, क्या बात है? रोहन बोला, सर, पापा ने कहा था कि 3 बजे लेने आएंगे, पर अभी तक नहीं आए। फोन भी नहीं लग रहा। मिस्टर बख्शी मुस्कुराए, कोई बात नहीं बेटा, तब तक हम दोनों बातें करते हैं। रोहन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, सर, आप मुझे कोई कहानी सुनाइए। मिस्टर बख्शी की आंखों में चमक आ गई। बोले, कहानी? वो भी भूत की? रोहन थोड़ा हिचका, भूत की? नहीं सर, कोई मजेदार कहानी सुनाइए। अरे मजेदार ही तो है, डरावनी नहीं। हंसाओगी? डरावनी नहीं, बख्शी जी बोले और शुरू हो गए। भूतिया होमवर्क। बहुत साल पहले की बात है, मिस्टर बख्शी ने कहना शुरू किया। इसी स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, नाम था गुड्डू। बहुत होशियार, लेकिन होमवर्क करने में सबसे पीछे। रोहन की आंखें चमकने लगी। हर दिन मास्टर जी पूछते, गुड्डू, होमवर्क कहाँ है? और हर बार गुड्डू कोई नया बहाना बना देता। कभी बोला बिजली चली गई, कभी कुत्ता कॉपी खा गया, कभी भाभी की शादी में गया। एक दिन मास्टर जी नाराज हो गए। बोले, अब बहुत हो गया, अगर कल भी होमवर्क नहीं लाया तो तेरे ऊपर शाप लगेगा। रोहन ने बीच में पूछा, सच में शाप लगा दिया सर? अरे सुनो तो, बख्शी जी बोले। अगले दिन गुड्डू फिर बिना होमवर्क आया। जैसे ही मास्टर जी ने पूछा, जोर से बिजली कड़की, खिड़की खुली और गुड्डू गायब। गायब? रोहन की आवाज कांपने लगी। हाँ, और तभी से कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात गुड्डू का भूत कक्षा में आता है और चिल्लाता है, मेरा होमवर्क पूरा करा दो। रोहन ने डर से अपनी कुर्सी पकड़ ली। और अगर किसी ने उस दिन होमवर्क न किया हो तो वो भूत उसके पास जाता है, कान खींचता है और कहता है, तू भी मेरे जैसा निकला। तभी एक तेज हवा आई और पास की खिड़की सच में जोर से खुल गई। एक पुरानी कॉपी उड़ती हुई रोहन के पैरों में गिरी। रोहन की चीख निकल गई। वो आ गया, गुड्डू भूत। और अगले ही पल रोहन अपनी चप्पल, बैग और आधी खाई समोसे की थैली वहीं छोड़कर स्कूल के गेट की ओर दौड़ पड़ा। मिस्टर बख्शी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे रोहन, वो तो मेरी पुरानी कॉपी थी। पर रोहन तो कब का हवा हो चुका था। अगला दिन सुबह सुबह रोहन स्कूल आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने सीधा जाकर मिस्टर बख्शी को एक मोटी कॉपी थमाई। सर, ये मेरा होमवर्क है, हिंदी, गणित, विज्ञान, एसएसटी सब कर लिया। मिस्टर बख्शी ने हैरानी से पूछा, इतना? रात भर में? रोहन बोला, सर, गुड्डू भूत के डर से मैंने सब कर डाला। मैं नहीं चाहता कि वो मेरा कान खींचे। बख्शी जी हंसी रोक नहीं पाए, लेकिन उन्होंने गंभीर होकर कहा, बहुत अच्छा रोहन, देखो, मैं मजाक कर रहा था, भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन होमवर्क करना जरूरी है, तुम्हारे खुद के अच्छे के लिए। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन फिर फुसफुसाकर पूछा, सर, अगर गुड्डू भूत आ गया तो आप बचाओगे ना? मिस्टर बख्शी मुस्कुराए, तुम्हारा होमवर्क इतना बढ़िया है, वो खुद आकर बोलेगा, शाबाश। क्लास में चर्चा जब ये बात बाकी छात्रों को पता चली, सबने रोहन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। गुड्डू भूत से डर गया। कौन सा भूत होमवर्क चेक करता है, पगला गया है। मगर मजे की बात ये थी कि अगले दिन सभी छात्रों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था और सबकी कॉपियां चमचमा रही थीं। मिस्टर बख्शी ने क्लास में घोषणा की, अब से मैं हर हफ्ते किसी को गुड्डू गोल्ड स्टार दूंगा, जिसे सबसे अच्छा होमवर्क मिलेगा, और जिसने न किया उसे गुड्डू का विशेष कान सेवा पुरस्कार। सब बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। अंत में कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक छोटा कार्यक्रम हुआ जिसमें मिस्टर बख्शी को मोस्ट क्रिएटिव टीचर का अवार्ड मिला। पुरस्कार लेते हुए उन्होंने कहा, अगर आप बच्चों को हंसाते हुए सिखा पाएं तो पढ़ाई एक खेल बन जाती है, और कभी कभी एक छोटा सा भूत भी काम आ सकता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और वहीं बैठा रोहन अब मुस्करा रहा था, क्योंकि अब उसे होमवर्क करने में डर नहीं लगता था, बल्कि मजा आता था। सीख, कभी कभी एक मजेदार कहानी बच्चों को वो सिखा जाती है जो सख्ती नहीं सिखा सकती।